वेलकम टू माय चैनल CP स्टडी गुरु पर आज हम आपको बताने वाले हैं 10th क्लास की हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी खास एपिसोड हिस्ट्री। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका वैकल्पीय प्रश्न पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रश्न में जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने यह आ गया, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? आंसर 1796। दूसरा क्वेश्चन, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्र राज्य का उदय। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था? ऑप्शन नंबर थर्ड, सबके लिए व्यापक मताधिकार। फोर्थवा क्वेश्चन, वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1815। निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2, ड्यूक मेटरनिक। 6 प्रश्न, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को ख़त्म करने किस संधि का उद्देश्य था? नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को ख़त्म करना किस संधि का उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर 2, वियना संधि। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4, मेटरनिक। क्वेश्चन नंबर 8, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? ऑप्शन नंबर 2, कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। क्वेश्चन नंबर 9, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर, वोल्टफॉन्टेन। ऑप्शन नंबर 2, वोल्टफॉन्टेन। 10th क्वेश्चन, आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर 3, न्याय। और शॉर्टकट प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। पहला प्रश्न, फ्रेडरिक सरयू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार। दूसरा, अर्नस्ट रेनन कौन था? दूसरा प्रश्न है, अर्नस्ट रेनन कौन था? उत्तर, फ्रांसीसी दार्शनिक। थर्ड क्वेश्चन, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? जर्मनिया जर्मन बालूत वीरता का प्रतीक है। फोर्थ क्वेश्चन, मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धांत या अधिकार विभाजन। फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सी विश्व विख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 6, जोल्वे राइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मन के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? आंसर, एक जर्मन शुल्क संघ, अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे।
1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया व मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 7, मैथ्सनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। पहला अंग इटली, दूसरा अंग यूरोप। क्वेश्चन नंबर 8, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? आंसर, राष्ट्र राज्य का उदय। 9th क्वेश्चन, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों की क्या कहा जाता था? निवासियों को क्या कहा जाता था? अस्लाव। 10th क्वेश्चन, वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? 1815। प्रश्न 11, 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? ड्यूक मेटरनिक। आंसर, ड्यूक मेटरनिक। 12वां क्वेश्चन, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? वियना संधि। ठीक है। 13 क्वेश्चन, किसने कहा था जब फ्रांस को छींक होता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? आंसर, मेटरनिक। क्वेश्चन नंबर 14, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। 15 क्वेश्चन, आयरलैंड में प्रोटेस्ट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वोल्फोटन। आंसर, वोल्फोटन। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय। अब कुछ दीर्घ क्वेश्चन होंगे, लघु दीर्घ प्रश्न। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? आंसर, प्रीतभाती और नागरिकता के विचार। पॉइंट 1, न्याय राष्ट्रीय चिन्ह। पॉइंट 2, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। पॉइंट 3, राष्ट्रीय भाषा। पॉइंट 4, एक समान भार व मान की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांति का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। आंसर, नेपोलियन की संहिता। पॉइंट नंबर 1, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार। पॉइंट नंबर 2, शहरी क्षेत्र में सुधार। पॉइंट नंबर 3, व्यापार में सुधार। 3rd क्वेश्चन, यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? संस्कृति ने किस प्रकार भूमिका निभाई? आंसर, 1, कला, काव्य, कहानियाँ, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। 2, लोकगीत, जन काव्य व लोक नृत्य। 3rd, स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल। 4, भाषा। 4th क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आंसर, आरंभ, विलियम प्रथम के पर्सा के सिंहासन पर आसीन होना। 2, बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना। 3rd, वियना कांग्रेस। 4, एकीकरण में बाधाएं। 5वां, बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ किया व एकीकृत जर्मनी का राष्ट्र के रूप में उभरना। 5th क्वेश्चन, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी?
आंसर, एकीकरण की प्रक्रियाएं इस प्रकार से है। 1832 काउर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बनना, फ्रांस से संधि, ऑस्ट्रिया पराजित हुआ, 1859 में लूबार्डो को राज्य में मिला लिया। द्वितीय चरण मोडेना, टास्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय। तृतीय चरण 1860 में गैरिबाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय। चतुर्थ चरण वेनेसिया व रोम पर अधिकार। 1871 में पोप से समझौता व एकीकृत इटली का उदय। एकीकरण में बाधाएं 1 पॉइंट, राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास। दूसरा, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य। थर्ड, पोप का शासन। चौथा, वियना कांग्रेस। पांचवा, अनुदारवादी शासक। छठा, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया की परिणाम किस प्रकार था। छठा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था। आंसर, यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। पॉइंट हम बता सकते हैं। पहले निर्जातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियत या व सत्ता में वृद्धि। पॉइंट नंबर 2, 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीने जाना। पॉइंट नंबर 3, 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन। पॉइंट नंबर 4, स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व। आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। पॉइंट नंबर 5, नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण, आंग्ल संस्कृति का दबदबा। पॉइंट नंबर 6, राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा, पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोप में राष्ट्र के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। आंसर, यूरोप पर प्रभाव। ऑप्शन नंबर नहीं, आंसर है राष्ट्र राज्य का उदय। दूसरा, लोकतंत्रीय सिद्धांतों का बढ़ावा। तीसरा, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल। चौथा, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग। 5, निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं। 8th क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। समीक्षा कीजिए। आंसर, फ्रांस पर प्रभाव। लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्थापना। दूसरा, लोक कल्याण कार्य। थर्ड, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व से भरे नए समाज की नींव। चौथा, नवीन कानून संहिता लागू। 5वां, नेशनल असेंबली का गठन। छठा, आर्थिक एकीकरण। 7वां, कानून के समक्ष बराबरी। 8, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित। अब जो पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा ओ। पहला, मध्यम वर्ग का उदय। दूसरा, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ। थर्ड, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। चौथा, सांस्कृतिक व भाषा की भूमिका। 5वां, जन विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 9, 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख कीजिए। आंसर, जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति। दूसरा, संपत्ति के अधिकार की बहाली। थर्ड, जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति। चौथा, यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार। 5वां, मानक नाप तोल के पैमाने चलाए गए। छठा, एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई। 10वां क्वेश्चन, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए। जीवन जीने की समान शैली क्या होती है, देखिए आंसर। पॉइंट 1, भूस्वामित्व। पॉइंट 2, कूटनीतिक भाषा। थर्ड, आपस में वैवाहिक संबंध। 4, उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग। 18 क्वेश्चन नंबर 11, 1815 की वियना संधि का उद्देश्य बताइए। इसके प्रमुख प्रस्ताव व
व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर आंसर पहला, उत्तर नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना। पॉइंट नंबर 2, दक्षिण में जेनेवा का पिडमांट के साथ मिला दिया गया। तो अब पॉइंट नंबर 3, प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए। पॉइंट नंबर 4, पूर्व में रूस को पोलैंड एक हिस्सा दे दिया गया। पॉइंट नंबर 5, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। क्वेश्चन नंबर 12, यूरोप में उदारवादी द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक आदर्श क्या थे? आंसर, कानून के समय समानता। दूसरा, वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं। थर्ड, बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तुओं और पूंजी के प्रभाव पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने का पक्षधार। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक व राजनीतिक समीकरण बदल दिए? आंसर, पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि, शहरों के विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय। दूसरा, श्रमिक व मध्यम वर्ग का उदय। थर्ड, कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के विचारों की लोकप्रियता। 14th क्वेश्चन, यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी? आंसर, स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाना, समाचार पत्रों का प्रकाशन। पॉइंट नंबर 2, मताधिकार प्राप्त नहीं, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष। पॉइंट नंबर 3, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। क्वेश्चन नंबर 15, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे? आंसर, जनता पर अत्याचार। पॉइंट नंबर 2, निरंकुशता शासन व्यवस्था। पॉइंट नंबर 3, उदारवादी विचारों का प्रसार। पॉइंट नंबर 4, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। 5, पॉइंट नंबर, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 16, 1815 टू 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के 3 प्रवाहों को विस्तार से लिखिए। आंसर, वस्तुओं का प्रभाव। पॉइंट नंबर 2, पूंजी का प्रभाव। पॉइंट नंबर 3, लोगों का प्रभाव। लोगों का प्रभाव है ना। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? आंसर, पृथ्वी और नागरिक के विचार। पॉइंट नंबर 2, नए राष्ट्रीय चिन्ह। पॉइंट नंबर 3, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। पॉइंट नंबर 4, राष्ट्रीय भाषा। पॉइंट नंबर 5, एक समान भार व मान की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 18, नेपोलियन द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधारों के विषय में बताइए। आंसर, नेपोलियन की संहिता। पॉइंट नंबर 2, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार। पॉइंट नंबर 3, शहरी क्षेत्रों में सुधार। पॉइंट नंबर 4, व्यापार में सुधार। क्वेश्चन नंबर 19, 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करो। आंसर, जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति। पॉइंट नंबर 2, संपत्ति के अधिकार की बहाली। पॉइंट नंबर 3, जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति। पॉइंट नंबर 4, यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार। क्वेश्चन नंबर 20, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता बताइए। आंसर, जीवन जीने की समान शैली। पॉइंट नंबर 2, भूस्वामित्व। 3, कूटनीतिक भाषा। 4, आपस में वैवाहिक संबंध।
क्वेश्चन नंबर 21। यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्पित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? आंसर, कानून के समक्ष समानता। पॉइंट नंबर 2, वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं। पॉइंट नंबर 3, वे बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तुओं एवं पूंजी के प्रभाव पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की पक्षधर। क्वेश्चन नंबर 22। 1815 की वियना संधि में उद्देश्य बताइए। आंसर, उत्तर में नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना। सेकेंड, दक्षिण में जेनेवा को पीडमोंट के साथ मिला दिया। थर्ड, पर्सा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए। फोर्थ, पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23। औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए? फर्स्ट आंसर, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। पॉइंट नंबर सेकेंड, श्रमिक और मध्य वर्ग का उदय। पॉइंट नंबर थर्ड, कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के विचारों का लोकप्रियता। क्वेश्चन नंबर 24। यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी? आंसर, स्वयं की राजनीतिक संगठन बनाई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, समाचार पत्रों का प्रकाशन। पॉइंट नंबर 2 था उस। पॉइंट नंबर थर्ड, मताधिकार की प्राप्ति नहीं। पॉइंट नंबर 4, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा। प्रश्न नंबर 25। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के कारण। आंसर, जनता पर अत्याचार। सेकेंड, निरंकुश शासन व्यवस्था। पॉइंट नंबर थर्ड, उदारवादी विचारों का प्रसार। पॉइंट नंबर 4, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। पॉइंट नंबर 5, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। तो दोस्तों, यह था मेरा हिस्ट्री से रिलेटेड पहला चैप्टर का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।